अरे रोहित, क्या हुआ? कोई परेशानी है क्या? जब से आए हो चुपचाप बैठे हो, काम भी ठीक से नहीं कर रहे हो। भैया आज मुझसे काम नहीं हो रहा। सुबह पेट भर खाना भी नीड्स मिला। माँ हर चीज हिसाब से देती है। 2 रोटी भी ज्यादा मांगो तो कहती हैं कि शाम के लिए बचा कर रखो। मैं समझता हूँ रोहित, लेकिन माँ की भी कोई मजबूरी होगी। तुम थोड़ा आराम कर लो, फिर काम करना। भैया मजबूरी क्या है, यही तो समझ नहीं आता। घर में कमी नहीं है, फिर भी माँ हर चीज बचाती रहती हैं। हो सकता है माँ हमसे कोई बड़ी बात छिपा रही हो। घर जाकर आज मैं उनसे जरूर पूछूंगा। बिहार के एक छोटे से गांव सोनपुरवा में मिट्टी के रास्तों और बड़े बड़े आंगनों वाले पुराने घर थे। उसी गांव के आखिरी छोर पर एक सादा सा पक्का घर था, जिसमें शारदा देवी अपने दोनों बेटों और छोटी बहू काजल के साथ रहती थीं। काजल की शादी को अभी कुछ ही दिन हुए थे। वो पहली बार पूरे परिवार के लिए सुबह का नाश्ता और दोपहर का खाना अपने मन से बनाने वाली थी। मां जी, आज आप रसोई में मत आइएगा। आज मैं पूरे घर के लिए खाना बनाऊंगी। बना लेना बहू, लेकिन एक बात याद रखना, जरूरत से ज्यादा कुछ मत बनाना। जी मां जी, आप चिंता मत कीजिए। काजल रसोई में चली गई। उसने सब्जियां निकाली और आलू, टमाटर, बैंगन और हरी मिर्च काटने लगी। कुछ देर बाद शारदा देवी फिर रसोई में आ गईं। अरे बहू, इतनी सारी आलू क्यों काट दिए? मां जी, घर में 5 लोग हैं, सोचा थोड़ा ज्यादा बना दूं। कोई दोबारा मांगे तो परेशानी ना हो। नहीं बहू, इतना ज्यादा खाना बनाने की जरूरत नहीं है। जितना खाया जाए उतना ही बनाओ। लेकिन मां जी, खाना बच गया तो मैं शाम को गरम करके खिला दूंगी। बचा हुआ खाना रोज रोज कौन खाएगा? फिर सब्जियां भी खराब होती हैं। तुमने जितना जरूरी था उससे ज्यादा काट दिया है। काजल चुप हो गई। उसने आधे कटे आलू अलग रख दिए और बाकी सब्जी बनाने लगी। कुछ देर बाद घर के दोनों बेटे अमित और रोहित खाने के लिए आ गए। भाभी, आज खाने की खुशबू तो पूरे आंगन में आ रही है। देवर जी, आज पहली बार मैंने अपने हाथ से सबके लिए खाना बनाया है। आप बताइएगा कैसा बना है? काजल ने सबको खाना परोसा। रोहित ने पहला निवाला खाते ही मुस्कुराकर सिर हिलाया। वाह भाभी, सब्जी तो बहुत स्वादिष्ट बनी है। थोड़ी और देना। काजल तुरंत कटोरा उठाकर रसोई की तरफ गई, लेकिन कटोरे में सब्जी बहुत कम बची थी। इतनी जल्दी खत्म हो गई? तभी पीछे से शारदा देवी की आवाज आई। बहू, जितनी बनाई थी उतनी ही तो है, सबको बराबर बराबर दे दो। रोहित ने ये बात सुन ली। माँ, अगर भाभी ने अच्छी सब्जी बनाई है तो उन्हें थोड़ा ज्यादा बनाने देना चाहिए था। रोहित, खाने की चीज की कीमत समझो। जितनी जरूरत हो उतना ही खाना चाहिए। माँ की बात भी सही है रोहित, खाना बर्बाद नहीं होना चाहिए। काजल चुपचाप सबकी बातें सुनती रही। उसके मन में एक सवाल उठने लगा। माँ जी हर चीज का इतना हिसाब क्यों रखती हैं? घर में किसी चीज की कमी भी नहीं है, फिर भी छोटी सी चीज के लिए इतना सोचती हैं। अगले दिन सुबह काजल ने रसोई में दूध गर्म किया। उसने सोचा कि चाय थोड़ी अच्छी बनाई जाए। तभी शारदा देवी आ गई। बहू, दूध पूरा मत डालना। आधा दूध चाय में और आधा कल के लिए रख देना। माँ जी, इतना थोड़ा दूध बचाकर क्या होगा? थोड़ा थोड़ा बचाया हुआ ही जरूरत के समय काम आता है। काजल ने कुछ नहीं कहा। उसी समय बाहर से पड़ोस की कमला चाची आ गई। अरे शारदा, आज बहू के हाथ की चाय पीने का मौका मिलेगा या नहीं? क्यों नहीं कमला, बैठो। काजल ने चाय बनाई और दोनों के सामने रख दी। कमला चाची ने चाय की चुस्की ली। बहू के हाथ में तो स्वाद है, बड़ी अच्छी चाय बनाई है। काजल मुस्कुरा दी, लेकिन तभी कमला चाची की नजर रसोई के कोने में रखे पुराने डिब्बों पर पड़ी। शारदा, ये पुराने डिब्बे अभी तक संभाल कर क्यों रखे हैं? शारदा देवी कुछ पल के लिए चुप हो गई। बस ऐसे ही, घर की पुरानी चीजें हैं, फेंकने का मन नहीं करता। कमला चाची ने ज्यादा सवाल नहीं किया और चली गईं। काजल ने शारदा देवी के चेहरे को ध्यान से देखा। उसे लगा जैसे डिब्बों की बात सुनते ही माजी के चेहरे पर अचानक चिंता आ गई थी। शाम को काजल ने घर की सफाई करते समय वही पुरानी अलमारी खोलने की कोशिश की, लेकिन अलमारी बंद थी। तभी पीछे से शारदा देवी की आवाज आई। बहू, उस अलमारी को मत खोलना। काजल तुरंत पीछे हट गई। माँ जी, मैं तो बस सफाई कर रही थी।
मुझे पता है बहू, लेकिन उस अलमारी में घर की कुछ जरूरी चीजें रखी हैं। उसे वैसे ही रहने दो। जी माँ जी। काजल वहाँ से चली गई, लेकिन अब उसके मन में पहले से भी ज्यादा सवाल पैदा हो चुका था। रात में पूरा भर सो गया। काजल पानी पीने के लिए उठी तो उसने देखा कि आंगन में शारदा देवी अकेली बैठी थी। उनके हाथ में एक पुरानी कपड़े की थैली थी। काजल दूर खड़ी होकर उन्हें देखने लगी। शारदा देवी ने थैली खोली और उसके अंदर रखी किसी चीज को देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। हे भगवान, बस मेरे बच्चों का घर हमेशा खुश रखना। काजल ये सुनकर हैरान रह गई। माँ जी आखिर किस बात से इतनी डरी हुई हैं? ऐसी कौन सी चीज है जिसे वो सबसे छिपा कर रखती हैं? उसी समय शारदा देवी ने थैली वापस बंद की और जल्दी से अंदर चली गई। काजल वहीं खड़ी रह गई। उसे अब यकीन हो गया था कि शारदा देवी की हर छोटी बड़ी बचत के पीछे कोई बहुत बड़ा कारण छिपा है। अगली सुबह काजल की आंख खुली तो उसके मन में रात वाली बात घूम रही थी। शारदा देवी की आंखों में आंसू और हाथ में वो पुरानी थैली देखकर काजल के मन में कई सवाल उठ रहे थे। वह रसोई में काम करने लगी। कुछ देर बाद शारदा देवी भी रसोई में आ गई। बहू, आज नाश्ते में क्या बना रही हो? माँ जी, आज सोचा है कि बेसन का चीला बना दूं। ठीक है, लेकिन बेसन ज्यादा मत निकालना। जितने लोग हैं उतने के हिसाब से ही बनाना। जी माँ जी। काजल ने डिब्बे से बेसन निकाला। तभी बाहर से रोहित की आवाज आई। भाभी, आज कुछ अच्छा बन रहा है क्या? खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। हाँ देवर जी, आज आपके लिए चीला बन रहा है। तो मेरे लिए 2 ज्यादा बनाना। काजल ने शारदा देवी की तरफ देखा। शारदा देवी ने तुरंत सिर हिला दिया। 2 से ज्यादा मत देना, ज्यादा खाने से पेट खराब हो जाएगा। माँ, आप तो मेरे खाने की भी गिनती रखने लगी। गिनती रखना बुरी बात नहीं है बेटा। घर चलाने के लिए हिसाब जरूरी होता है। माँ, कभी कभी हिसाब छोड़कर दिल से भी जी लिया करो। शारदा देवी कुछ नहीं बोली। काजल ने उनकी तरफ देखा। एक पल के लिए शारदा देवी के चेहरे पर उदासी आ गई, लेकिन उन्होंने तुरंत अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। नाश्ता तैयार हुआ। काजल ने सबको चीला परोसा। रोहित ने खाना शुरू किया। भाभी, सच में बहुत अच्छा बना है। आज तो मन कर रहा है कि 4-5 खा जाऊं। 4-5 क्यों? जितना पेट में जाए उतना ही खाना। माँ, अब फिर शुरू हो गई। अमित भी खाना खाने बैठ गया। रोहित, माँ की बात मान लिया करो। वो जो करती हैं सोच समझ कर करती हैं। भैया, आप भी माँ की तरफ हो गए? मैं किसी की तरफ नहीं हूँ, बस इतना कह रहा हूँ कि माँ को घर चलाने का अनुभव हमसे ज्यादा है। काजल सबकी बातें सुनती रही, लेकिन उसके मन में रात का दृश्य फिर घूमने लगा। खाना खत्म होने के बाद अमित और रोहित अपने अपने काम पर चले गए। घर में फिर शारदा देवी और काजल अकेली रह गईं। कुछ देर बाद शारदा देवी ने काजल को आवाज दी। बहू, जरा मेरे कमरे में आना। काजल उनके कमरे में पहुंची। शारदा देवी ने बिस्तर के नीचे से एक पुराना कपड़ा निकाला। बहू, इसे संभाल कर रखना। काजल ने कपड़ा खोला। उसमें पुराने बर्तन, कुछ कपड़े और एक छोटी सी गुल्लक थी। माँ जी, ये सब क्या है? कुछ पुरानी चीजें हैं, तुम्हारे ससुर के समय की। पिताजी की यादें हैं। हाँ बहू, तुम्हारे ससुर बहुत मेहनती इंसान थे। कुछ पल के लिए कमरे में शांति छा गई।